डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अब 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 14 दिसंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Who recently become the new MD and CEO of PNB Housing Finance? हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को नया एमडी और सीईओ नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब आवासीय मांग बढ़ रही है और सेक्टर का विस्तार हो रहा है। शुक्ला बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में लंबे अनुभव के साथ संगठन का नेतृत्व करेंगे। Which scheme was renamed as पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना? किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया? तो ये रखा गया है मनरेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में एक बड़ा सुधार करते हुए इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार गारंटीकृत मजदूरी रोजगार दिवसों की संख्या प्रति वर्ष 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती रहेगी। Recently, which reservoir was declared छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसर साइट? हाल ही में किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया है कोपरा जलाशय को। छत्तीसगढ़ ने बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित करके पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कोपरा जलाशय एक अलवणीय जल की आर्द्रभूमि तंत्र है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव निर्मित संरचनाओं के संयोजन से निर्मित है। जलाशय मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित है और इसमें छोटी मौसमी धाराओं का भी प्रवाह होता है जिससे जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। The cabinet approved what reforms in coal allocation through auctions? कैबिनेट ने नीलामी के माध्यम से कोयला आवंटन में सुधार के लिए किसको मंजूरी दी? तो ये दी है कोल सेतु को। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने भारत की कोयला आवंटन प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बढ़ाने के लिए नई नीति कोल सेतु को मंजूरी दी। कोल सेतु मौजूदा गैर विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीति के अंतर्गत एक समर्पित कोल सेतु विंडो की शुरुआत करती है। यह नीति किसी भी औद्योगिक उपयोग के लिए नीलामी तंत्र के माध्यम से दीर्घकालिक कोयला लिंकेज को सक्षम बनाती है। Where was the world's largest statue of Lionel Messi unveiled? कहाँ पर लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में मशहूर कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा माना जा रहा है। ये प्रतिमा दक्षिण दमदम के लेक टाउन में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बनाई गई है। लियोनेल मेसी वर्चुअल माध्यम से प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। Recently, who was appointed the next CEO of Coca-Cola? हाल ही में किसे कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है
हेनरिक ब्राउन को। कोका कोला कंपनी ने हेनरिक ब्राउन को कंपनी का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। हेनरिक ब्राउन वर्तमान में कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। Which bank was named Global Bank of the Year 2025 by the Banker? किस बैंक को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किया गया है डीबीएस बैंक को। सिंगापुर में स्थित मुख्यालय वाले डीबीएस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के मुख्य प्रकाशन द बैंकर के द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 समारोह में दिया गया। डीबीएस ने 2018-2021 में खिताब जीतने के बाद अब तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। Recently, which CRPF officer received the होम मिनिस्ट्री एफिशिएंसी मेडल? हाल ही में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दिनेश खट्टर को। हरियाणा के जिन जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश खट्टर को केंद्रीय गृह मंत्री का दक्षता पदक प्रदान किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है, जो अनुकरणीय नेतृत्व, परिचालन दक्षता और सख्त अनुशासन से चिन्हित है। रिटेल इन्फ्लेशन रीच्ड व्हाट परसेंटेज इन नवंबर? भारत में रिटेल महंगाई कितने प्रतिशत पहुंची है? तो ये पहुंच गई है 0.71%। नवंबर में सीपीआई खुदरा महंगाई 0.71%, अक्टूबर में 0.25%। खाद्य अपस्फीति घटकर -3.91%, जिससे कुल महंगाई बढ़ी है। ग्रामीण महंगाई 0.10% पर ये सकारात्मक है और शहरी महंगाई 1.4%। अनाज महंगाई 50 महीनों में निचले स्तर पर 0.1%। खाद्य तेल महंगाई घटकर 7.87%, ये अब भी ऊंचाइयों पर है। Recently, who approved the plan to conduct the 2027 Census of India? हाल ही में किसने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी? तो दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ की लागत से जनगणना 2027 को मंजूरी दी। इसका आयोजन 2 चरणों में होगा। गृह सूचीकरण जनगणना अप्रैल-सितंबर 2026 और जनसंख्या जनगणना फरवरी 2027। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है और जाति जनगणना को जनसंख्या गणना चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल किया जाएगा। लगभग 30 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवस को रोजगार अर्जन और डेटा गांव वार्ड स्तर पर तेज, सुलभ और मशीन रीडेबल होगा। इसमें CMMS पोर्टल और HLB क्रिएटिव ऐप ये डिजिटल टूल्स होंगे। Recently, who was appointed as the new head of public policy of मेटा इंडिया? हाल ही में मेटा इंडिया ने किसको सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है अमन जैन को। मेटा इंडिया ने अमन जैन को अपना नया हेड ऑफ
पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करने की घोषणा की है। इनकी जिम्मेदारियां हैं केंद्र और राज्य सरकार के साथ संवाद, नियामकीय प्राधिकरणों और उद्योग संगठनों में समन्वय, डिजिटल सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस, प्रतिस्पर्धा नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लेटफॉर्म जवाबदेही जैसे विषयों पर नीति चर्चाओं का मार्गदर्शन करना है। ये साइमन मिन्नर एशिया पैसिफिक क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। मेटा की इंडिया लीडरशिप टीम का हिस्सा भी होंगे। व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूरे देश में जिम्मेदार ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1951 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी फैलाना।